सक एक शीशा ले घर आयो, अपना सो प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हरसायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो, एक शीशा घर में ला करके अब बारह को देख ले। तन मन धन दर्पण पे बारे, दिन में केतक बार निहारे। बार बार नतमस्तक है के बैठक में लटकाए। कृषक एक शीशा ले घर आए, बार बार उसको देखने जाता है और घर के बगल में एक बैठक थी, वह बैठक के कमरा में जाकर वह लटका लो शीशा है। अब बार बार जात देख वे जात, और भाई साहब अच्छे हैं, राम 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 राम, दर से भी राम राम आती है। अब शीशा को देखता बार बार, और जब पत्नी ने देखा कि जो बार बार जाता कहाँ है, अब पत्नी से बात करने बैठे 2 मिनट और 2 मिनट के बाद में कहे, सुनती हैं मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है चले जाओ, कहाँ जा रहे हैं? उधर जाए बस। भैया राम राम, कितने अच्छे, न कुछ खाते न कुछ पीते हैं। अब बार बार जाता है और शीशे को देखता है। पत्नी ने मन में विचार किया कि पहले तो ये ऐसे है नहीं थे, क्या कारण हो सकता है, बार बार जाते कहाँ हैं? तो बार बार जाने के बाद कहा कि देखते हैं इनको कहीं बाहर जाने दो। जब बाहर जाएंगे जब देखते हैं जी क्या देखते हैं जा करके। जब वो बाहर चले गए तो पत्नी ने जाकर के बैठक में देखा कि शीशा था, और जब पत्नी ने जाकर के देखा तो पत्नी तरुणी थी। तो जब उसने शीशे में देखा तो जैसा इसका रूप था वैसा ही सामने देखा, तो ये घूसा बनाने लगी, तो उधर से भी घूसा दिख रहा है उसमें, ये दांत कटकटाने लगे, उधर से भी दांत आ रही हैं। कहा यार जी बड़ी समस्या, कहीं यही कारण है, कहीं मेरी सौत लेके आ गए जे और बार बार इनको देखने के लिए आते हैं। संभ्रम चली आई घर बारी, संभ्रम चली आई घर बारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। आए गई ये सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो। अब क्रोध में आग बबूला हो गई बा कि मेरी सौत लेके आओ, जो तेज बार बार आत और आके जो शीशा देखत है। अच्छा अब आप विचार करो कि शीशा में वो अपना मुख देख रहा हो तो वो भी भाई जैसे दिख रहा है, और तरुणी जाकर देख रही है तो भाई जैसी वह दिख रही है। यदि कोई वृद्ध जो है तो वो भी वैसा ही देखे वृद्ध, और कोई वृद्धा औरत जो है तो वह भी ऐसे देखे। अब सास ने देखो कि भैया बहू ने कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं बहुत रुदन मचा रही है। बहू ने रुदन मचा था, समझ गई मैं तुम्हारे मोड़ा की करतूत में देख रही हूँ जा, कजन कौन सौथे लेके आओ है और दिन रात जाइए देखत, बार बार बैठक में जाते देखवे। अब आई मेरी बात समझ में, अब मैं बिल्कुल नहीं रहूँ जा घरे छोड़ कर मैं चली जाऊँ यहाँ से। जब सास ने कही बेटा का हो गई बहू रोमती में देखत जान कर, जब सास कहीं देखवे तो सास वृद्धा थी। अच्छा क्या बात है, बहू नाराज का हो रही, कहूँ कि माता राम लेके आओ मेरे बेटा बाग सेवा करवे लाओ है, तो बाग सेवा कर रहा है तो का परेशानी हो रही कि अच्छा तुम्हें बूढ़ी माता दिखा रही और मैं तरुणी दिखा रही है। अब दोइयों में लड़ाई हुई, फिर ससुर जी आ गए। ससुर जी ने आके देखो कि यार तुम तो दो ही महामूर्खा हो, कहीं बताओ कोई पुरुष बेचारा परेशान हो रहा हो गया तो बाग घर में लेके आओ बेटा, बाग सेवा कर रहा है। तो सेवा करवे के बाम चक्कर में और वह जो कांच लेके आए थे दर्पण, वह एक इतना झपट रहा है, एक उतना झपट रहा है। झपटत झपटत इतने में वो भैया जी ने खरीद के लाओ तो वो बाजार से घूम के आ गए। वान कही का बात है, का होगा हमारे भाई साहब का छेड़ रहे तुम सब कोई। अब सीधे साधे हुए तो जब छेड़ा छाड़त में का भाव चार ने तो लौचो तो शीशा फूट गया, और फूटवे के बाद में अब बामन न कोई भैया दिखा रहा और न बाम कोई तरुणी दिख रही, न कोई वृद्धा दिख रही। जे हमने हंसने के लिए नहीं बोला जे प्रसंग, जे हम आपको इसलिए बोल रहे हैं, यही हालत हमारी इस संसार में। हम भी संसार में ऐसे ही घूम रहे हैं, हम अपने आप नहीं पहचान पा रहे कि हम जो संसार में काय के लिए आए हैं, हमें क्या करने हैं और हमारा उद्देश्य कहाँ करवे को। भगवान ने हमें भेजे भजन करवे के लेने, और हम भगवान को भजन न करें और दुनिया की बातों में लगे रहें तो हमारा उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान के भजन में, भगवान की कथा सुनने में, और सबसे सरल साधन है भगवान का भजन करने का नाम कीर्तन।
कलयुग में भगवान ने प्रक्रिया बनवा दी है भाई, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लो, जैसे भी आपको लेना है भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो। लेकिन ये दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि जिनमें एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। यदि ज्ञान मार्ग से आप जाओगे तो वो कठिन है ज्ञान मार्ग।